Now our point number 3 is list out and discuss various disciplines which contributes in the field of OB. हमारा OB जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन सी डिसिप्लिन में से हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला है, कौन कौन से डिसिप्लिन कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द OB मोर क्लियरली। ऐसा हमारा यहाँ पे टाइटल है। एग्जाम के अंदर ये 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिस्ट आउट एंड डिस्कस वेरियस डिसिप्लिन्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड ऑफ OB। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा OB क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 1 by 1 हर एक सब्जेक्ट वाइज जाना है कि भाई साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसके बेसिस पे आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है डिसिप्लिन है, दैट इज साइकोलॉजी। तो एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है OB क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, और OB के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से लेके आए हैं। तो यहाँ पे आपको 1 by 1 लिखना है कि भाई OB का मतलब ये होता है, और OB के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे हम सब्जेक्ट्स में से लेके आए हैं, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। लेट वी डिस्कस देम इन डिटेल। ऐसा करके फिर 1 by 1 ये फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, बट 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 साइकोलॉजी। फिर आपको लिखना है कि भाई साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या है, और OB के अंदर ये डिसिप्लिन में से हम क्या लेके आए। फिर ये फिगर ड्रॉ करनी है, और उसमें से ये सभी पॉइंट्स ना याद आए तो इंडिविजुअल रिलेटेड जो पॉइंट्स थे ना ऊपर, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बराबर, चलो ये एक्सप्लेन करता हूं मैं, सो आपको क्लियरली आइडिया आएगा कैसे लिखना है एग्जाम में कि साइकोलॉजी क्या होता है। पहले ऐसा क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस दैट सीक्स to measures, explain and sometimes change the behavior of human and other animals. Simple words, we can say the psychology is concerned with understanding, explaining and even changing the behavior of one individual. Point is one individual. Psychologist जो होगा ना, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, कोई एक इंडिविजुअल पेशेंट है उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, समझता है कि भाई उसकी साइकोलॉजिकल पोजीशंस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। बराबर, तो सेम थिंग एट हियर। OB सब्जेक्ट के अंदर हमें एक इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज को समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि भाई वो बंदे की लर्निंग कैसे होती है, क्या चीज उसे मोटिवेट करती है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो इमोशनली कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसको ट्रेनिंग की इंपैक्ट आती है कि नहीं आती है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। तो ये सारे फैक्टर्स हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं। बट ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो कौन से सब्जेक्ट कौन से डिसिप्लिन में से आए, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी। तो हमें साइकोलॉजी के अंदर एक इंडिविजुअल को समझना है, तो सेम वे OB के अंदर भी हमें एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना है। तो इसीलिए हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट में से ये कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1 साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या होता है, तो साइकोलॉजी के अंदर हमें बिहेवियर को समझना है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन को समझता है, उसके इश्यूज प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको हेल्प करता है उसको गाइड करता है उसका जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में लिए। उसी तरीके से अंदर OB के अंदर हमें एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना है, तो ये सारी चीजें ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होंगे। तो ये लिस्ट आउट है। तो एग्जाम के अंदर ये फिगर ड्रॉ करनी है, तो उसके अंदर से सब आप लिख नहीं पाओ तो कोई 5 या 6, और स्कोप के अंदर इंडिविजुअल में जो पॉइंट लिखे थे वो सब यहाँ पे आपको लिख डालने हैं, और दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी। हाँ बेटा बोलो। सर ये टॉपिक मतलब वही है कि मिस OB में किस किस का कंट्रीब्यूशन आता है, यही है ना? अगर हम ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग से लेकर कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, यही है ना? ये हमारा OB जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो OB के अंदर ये सारे चैप्टर्स हम लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट्स है, टर्मिनोलॉजीज जो है, जो हम सब यूज कर रहे हैं। ये सब जब हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो क्या भाई इंडिविजुअल को समझने के लिए, ग्रुप को समझने के लिए, कंपनी का स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में से लेके आए हैं। उसका मतलब
ओबी जो एक सब्जेक्ट है, बट वो सब्जेक्ट कहाँ से आया, तो कि ये सारे सब्जेक्ट में से हम कुछ ना कुछ लेके आए हैं और उसके बेसिस पे हमने ओबी बनाया और ओबी को हमें समझ रहे हैं। तो ओबी को समझने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स भी हमें समझने पड़ेंगे और उसमें से ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया है वो हमें समझना पड़ेगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई ओबी के अंदर हमें इंडिविजुअल को समझना है, इंडिविजुअल बिहेवियर को। तो सेम चीज साइकोलॉजिस्ट भी क्या करता है, एक इंडिविजुअल को समझता है, बट हमें ओबी के अंदर क्या करना है, उसको कंपनी के अंदर समझना है कि भाई कंपनी के अंदर कोई एक एम्प्लॉय जो हमारा है तो वो कैसे लर्न करता है, कैसे मोटिवेट होता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इमोशंस, परसेप्शन, सो एंड सो, सो एंड सो, वो कंपनी के अंदर उसका कैसा है वो हमें समझना है। तो ओबी सब्जेक्ट के अंदर ये सब कहाँ से आया, तो क्या साइकोलॉजी में से आया, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी, सेकंड सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। In other words, we want to understand the people in a group. साइकोलॉजी के अंदर हमें एक बंदे को समझना है कि कोई एक बंदा होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। सोशियोलॉजी के अंदर हमें ग्रुप ऑफ पीपल को समझना है कि भाई कंपनी के अंदर अगर कोई एक डिपार्टमेंट है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं, ग्रुप है, ये इंटरचेंज हो गया, ये ग्रुप ऊपर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीचे आएगा। तो कंपनी के अंदर कोई ग्रुप है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या समझना है, ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप कैसे बन रहा है, इवन टीम, टीम कैसे बन रही है, टीम कैसे काम कर रही है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, पावर किसके पास है, कौन डिसीजन लेता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप के अंदर झगड़ा है कि नहीं है, इवन इंटर ग्रुप बिहेवियर कि 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो एक दूसरे के ऊपर उसकी क्या इंपैक्ट आ रही है, तो वो सब हम समझना चाहते हैं। इवन कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल थियरी जो हम सबको पढ़ के आए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज, वो यहाँ पे कैसे यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी, इवन चेंज, कल्चर, ये सब की इंपैक्ट कंपनी का स्ट्रक्चर रिलेटेड है, उसकी लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है, तो ये सब हमें ओबी के अंदर समझना है। बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं, तो फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर पॉइंट, यस और नो? यस सर। यस। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि ओबी सब्जेक्ट, हाँ बेटा बोलो। तो हमारा सब्जेक्ट में हमारा पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि अगर ओबी को आप समझना है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से डिसिप्लिन को हमें समझना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी के अंदर हमें ग्रुप ऑफ पीपल, वी वांट टू स्टडी द पीपल्स, कि भाई एक से ज्यादा लोग हैं उस टाइम पे वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप कैसे बनता है, कम्युनिकेट, पावर, पॉलिटिक्स, ये सब हमें समझना है। बोलो चलो सर, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है और ग्रुप है वो कैसे बाइफरगेट किया है? ये बेटा ग्रुप ऊपर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हम क्या पढ़ के आए आगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ गया है। यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ये सारे जो पॉइंट्स है ना वो सिस्टम के है, ये इंटरचेंज हो गया है, ये सारे ग्रुप के पॉइंट है। ग्रुप बिहेवियर के अंदर जो पॉइंट्स आते थे ना, यही पॉइंट्स है। तो मेन तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स याद रखना है कि भाई इंडिविजुअल रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, ग्रुप रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, स्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट्स क्या है। तो सेम थिंग वही चीज है यहाँ पे कि भाई इंडिविजुअल रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ना है ओबी के अंदर, ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर रिलेटेड कौन कौन पॉइंट्स पढ़ना है। बट ये सारे कहाँ से आए, कंसर्न सब्जेक्ट में से आए। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2 सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम जब लोग ग्रुप के अंदर होते हैं उस टाइम पे हमें ऑब्जर्व करना है, और सोशियोलॉजिस्ट जो होगा वो समझेगा कि भाई ग्रुप के अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो उसको ग्रुप बिहेवियर समझना है, तो वो सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ओबी के अंदर हमें ग्रुप और कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ध्यान में रखते हैं और ये सब कॉन्सेप्ट्स सोशियोलॉजी में से आए हैं। थर्ड पॉइंट दैट इज सोशल साइकोलॉजी, हमने दोनों को कंबाइन किया। A area within the psychology that blends the concepts from both psychology and sociology and that focus on the influence of people on one another. मतलब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ पीपल, इन अदर वर्ड्स ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो कि कोई एक बंदा, कोई नया बंदा ग्रुप के अंदर ज्वाइन होता है,
तो वो इंडिविजुअल की इम्पैक्ट ग्रुप के ऊपर क्या आएगी और ग्रुप की इम्पैक्ट वो इंडिविजुअल के ऊपर क्या आएगी, वो हमें समझना है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइकोलॉजी। और सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो समझेगा कि ग्रुप के अंदर जब लोग काम कर रहे हैं, कोई अकेला एक इंडिविजुअल बंदा है और ग्रुप है, तो दोनों की इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या आती है, वो बंदा समझेगा। तो हमारे यहाँ पे ओबी के अंदर हमें कैसे समझना है कि कोई एक बंदा ग्रुप के अंदर ज्वाइन हुआ तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुप का परफॉर्मेंस एनहेंस हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कि भाई ग्रुप अभी नए डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस आया कि नहीं आया, ये हमें समझना है। कब एक ग्रुप के अंदर एक नया बंदा आया तब तो हमने कंबाइन किया, वन इंडिविजुअल दैट इज साइकोलॉजी, ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज सोशियोलॉजी। हाँ बेटा बोलो। सर आपने बोला अगर ग्रुप का मतलब सोशल साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं सर, हाँ, तो इसमें हाँ, आप कि अगर कोई न्यू एंटर हो रहा है तो हम उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, पर सर जो एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी उसका क्या सर? वो ग्रुप एग्जिस्टेड है उसको समझना है तो वो कहाँ पे आएगा, सोशियोलॉजी के अंदर, जहाँ पे आप ग्रुप को समझते हो। एक इंडिविजुअल है उसको समझना है तो दैट इज सोशियोलॉजी। और हमने दोनों को कंबाइन किया, सोशल साइकोलॉजी में दोनों को कंबाइन किया कि कोई एक बंदा और ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक बंदा ग्रुप के अंदर है, अभी नया ज्वाइन हो रहा है, तो उसकी इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या आ रही है और लोगों की इंपैक्ट उसके ऊपर क्या आ रही है, दोनों को कंबाइन किया, दो सब्जेक्ट को, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। तो आपको याद कैसे रखना है एग्जाम में, साइकोलॉजी तो एक बंदे को, एक एम्प्लॉयज को हम समझ रहे हैं, सोशियोलॉजी ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी कि एक नया बंदा ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो रहा है। बराबर, आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, एक राउंड कर सकते हो और उसके आजू बाजू में बहुत सारे राउंड ड्रॉ कर सकते हो और फिर एरो दौड़ सकते हो दोनों साइड पे। यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर एक ही सर्कल है और वो सर्कल को आप समझना है। सोशियोलॉजी में बहुत सारे सर्कल्स है और एक दूसरे के ऊपर आपको एरो ड्रॉ करने हैं और समझना है कि एक दूसरे के ऊपर उसकी क्या इंपैक्ट आती है। सोशल साइकोलॉजी में एक बीच में एक सर्कल, आजू बाजू में बहुत सारे सर्कल्स, और देखना है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉयज, एक दूसरे के ऊपर उसकी क्या इंपैक्ट आती है, दोनों साइड पे एरो ड्रॉ करना है। क्लास होता तो क्लास में मैं ड्रॉ करके आपको बताता कैसे है क्या नहीं। तो दैट इज सोशल साइकोलॉजी कि भाई हमें समझना है दोनों को, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों को हमने कंबाइन किया। नेक्स्ट फोर्थ वन दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। Here, it is the study of societies as a whole to learn about the human beings and their activities. यहाँ पे अगर समझना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पूरी सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। मतलब ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं बोलूँ तो कि भाई ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम वन कंट्री एज कंपेयर टू ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। ये मेरी कंपनी एमएनसी है, तो मेरी कंपनी के अंदर इंडिया में से भी लोग हैं, यूएस में भी लोग हैं, चाइना वाले भी लोग हैं। तो मेरी कंपनी एक से ज्यादा कंट्री के अंदर काम कर रही है। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। सो माय कंपनी इज वर्किंग इन मोर देन वन कंट्री। तो मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मुझे समझना है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कि भाई वो ग्रुप के अंदर हाउ द वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि उनका इवन एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरेटिव वैल्यूज, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, कि भाई इंडिया वाले लोग हैं उनकी वैल्यूज, एटीट्यूड, काम करने का तरीका कैसा है एज कंपेयर टू जापान वाले, कि भाई इंडिया के अंदर हमें 9 बजे बुला है, भाई 9:05 पे लोग आते हैं, यहाँ पे ऑन टाइम आ जाते हैं, यहाँ पे वर्काहॉलिक नहीं है, यहाँ पे मोर वर्काहॉलिक है, समथिंग लाइक दैट। तो हम वो समझ सकते हैं। क्रॉस कल्चर एनालिसिस, एक दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट आती है वो हम समझ सकते हैं। इवन कंपनी के अंदर सब लोग इकट्ठा एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का एनवायरनमेंट, कंपनी का कल्चर कैसा है, एक दूसरे के ऊपर उसकी क्या इंपैक्ट आती है, वो सब चीजें हमें समझनी है। बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से हम लेके आए हैं, एंथ्रोपोलॉजी में से आए। फिर से बोलता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी में क्या कर रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वन सोसाइटी एज अ होल, कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल who are belonging from one country as compared to group of people who are belonging from other countries, कि भाई इंडिया वाले ग्रुप, अमेरिका वाला ग्रुप, जापान वाला ग्रुप, तो वो लोग एक दूसरे से कैसे
अलग अलग है, वो चीज हमें समझनी है। तो वो पार्ट किसका हुआ? एंथ्रोपोलॉजी का हुआ। एंड लास्ट वन इज पॉलिटिकल साइंस, a study of behavior of individuals and group within the political environment। कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, कंपनी के अंदर पावर एंड पॉलिटिक्स गेम चल रही है, तो उसकी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या आ रही है वो मुझे समझना है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि भाई कंपनी के अंदर, हमारा एग्जांपल कि भाई कंपनी के अंदर मैनेजर ने क्या किया, तो कि भाई अपने भाई भतीजा जो था उसको प्रमोट कर दिया। तो यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स गेम आ गया कि भाई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट था, वो बंदा आगे चला गया। तो बाकी के जो लोग, एक इंडिविजुअल था और ग्रुप था, उसके ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट आई, उनका बिहेवियर अभी कैसा हो जाएगा, वो अगर मुझे समझना है तो ये किसका कौन सा सब्जेक्ट हो गया? इट्स अ डिसिप्लिन इज पॉलिटिकल साइंस। तो उसके अंदर से हम सब्जेक्ट्स में से लेके आए कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, इवन पावर एंड पॉलिटिक्स पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस में से। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं पूरे का पूरा। आवर पॉइंट इज डिस्कस वेरियस डिसिप्लिन्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड ऑफ ओबी। तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स है जिसमें से हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एरिया को समझना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो होती है उसके अंदर हमें एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को समझना है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है और उसका बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज हमें समझनी है। तो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी डिसिप्लिन है? साइकोलॉजी है, कि जहां पे हम एक इंडिविजुअल्स को समझना चाहते हैं। सोशियोलॉजी, कि जहां पे हम समझना चाहते हैं कि व्हेन पीपल आर इन अ ग्रुप, कि कोई जगह पे, कोई कंपनी के अंदर जब लोग ग्रुप के अंदर होते हैं, फेलो ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जब ग्रुप के अंदर होते हैं उस टाइम पे वो लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो ओबी के अंदर अगर हमें ग्रुप को समझना है, कंपनी का स्ट्रक्चर, उसकी इंपैक्ट ग्रुप के ऊपर क्या आ रही है वो समझना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझना है। बट ये सब कहाँ से आया? फ्रॉम द डिसिप्लिन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्रुप बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल को समझते हैं, सोशियोलॉजी में हम ग्रुप को समझते हैं, सोशल साइकोलॉजी वहां पे हमने दोनों को कंबाइन किया, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। कि कोई एक एम्प्लॉय अभी कोई ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे वो इंडिविजुअल की इम्पैक्ट ग्रुप के ऊपर क्या आ रही है और ग्रुप की इम्पैक्ट वो इंडिविजुअल के ऊपर क्या आ रही है, वो चीज हम समझना चाहते हैं। तो वो पार्ट हो गया सोशल साइकोलॉजी का। देन एंथ्रोपोलॉजी, कि जहां पे हम एक पूरी सोसाइटीज को समझना चाहते हैं। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक कंट्री में से लोग आते हैं तो वो लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है एज कंपेयर टू पीपल और एम्प्लॉयज फ्रॉम अनदर कंट्रीज। कि इंडिया के जो लोग हैं उनका एक ग्रुप मेरे पास है, अमेरिका और जापान वाले जो लोग हैं उनका एक ग्रुप है मेरी कंपनी के अंदर। तो उनकी वर्किंग स्टाइल्स कैसे अलग अलग है, उनका काम कैसे अलग अलग है। अगर मैं वो सबको इकट्ठा करूंगा, साथ में काम करवाऊंगा, तो वो लोग कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगी, वो मुझे समझना है। दैट विल बी पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंड लास्ट वन इज अ पॉलिटिकल साइंस, कि जहां पे हमने देखा कि अगर वर्क प्लेस पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मतलब वर्क प्लेस पे पावर एंड पॉलिटिक्स गेम चल रही है, तो उसकी इम्पैक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या आ रही है, इंडिविजुअल और ग्रुप वो दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन अ पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो उसको अगर समझना है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। So this is the point of various disciplines which contributes in the field of OB. Okay, so herewith I just stop recording.